राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में संपन्न हुई। इसके पश्चात वाराणसी में डॉक्टर मुरारी जी त्रिपाठी प्रांत प्रचार प्रमुख काशी प्रांत ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्तावों तथा संगठनात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर मुरारी जी त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में काशी प्रांत में 138 शाखाएं बढ़ी हैं। विद्यार्थी संयुक्त शाखा, महाविद्यालय, तरुण व्यवसाय, प्रौढ़ व्यवसायी एवं बाल शाखाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। साप्ताहिक मिलन संघ मंडली में भी प्रांत में वृद्धि हुई है, जो संघ की समाज में बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण है। प्रतिनिधि सभा में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की घोषणा की गई। संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प भी प्रतिनिधि सभा ने प्रकट किया गया। शुभारंभ विजयादशमी 2025 से होगा। संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में खंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। काशी प्रांत में 1.25 लाख नए गणवेश बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाखा स्तर पर गणवेश बनवाने का अभियान इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। हर वर्ष मार्च में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधारण सभा होती है, जिसे हम बोलते हैं पत्नी सभा। वो बैठक अभी 21, 22, 23 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई। उस बैठक में 2 बातें विशेष रूप से, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो, एक स्वर से खड़ा हो, जिससे कि वो अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो रुके। दूसरा, हमने एक संकल्प किया। संघ की स्थापना को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आगामी विजयादशमी। तो हमने 100 वर्ष में क्या किया उसका अवलोकन किया। काम की गति बढ़ाने की अभी आवश्यकता है ये महसूस किया, और इसलिए हमने एक संकल्प पास किया कि जो काम शेष रह गया है, हर मंडल तक हमको पहुंचना है, हर घर घर संपर्क करना है, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन करना है। उसके लिए हम योजना बना के पूरा वर्ष पर्यंत हम इसमें लगने वाले हैं। जिस तरह बांग्लादेश की घटना हुई और हिंदुओं पर वो अत्याचार हुए, तो भारत की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, और क्या लगता है कि यहाँ से इस तरह की उन लोगों को मदद होनी चाहिए? हम समाज के बीच में काम करते हैं, तो समाज का अध्ययन हम करते हैं, समाज को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। समाज को हमने जागरूक भी किया, उसमें जो हमारा योगदान हो सकता था वो निभाया भी हमने। पूरे देश में जागरूकता आई, लोगों ने आवाज उठाया, इसका असर भी हुआ। जितना शुरू में था उससे कम हुआ। रही बात दूसरा कि भारत की प्रतिक्रिया, तो संभवतः आप देश के बारे में, सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। जो मेरी जानकारी वो बताता हूँ, अन्यथा इसके बारे में आधिकारिक बयान तो सरकार के लोग दे पाएंगे। कि सरकार ने भी उनसे बार बार आग्रह किया है, दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपका है। कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपका है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये 2 सरकारों का विषय है, उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं आती। अच्छा, जिस तरह से औरंगजेब और तमाम नामों को लेकर काफी कुछ समाचारें आ रही हैं, वाराणसी में भी करीब 40-50 नामों को लेकर एक हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई और कहा कि इसको बदला जाना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए क्या है, समाज की शांति भंग किए हुए बिना, मैं फिर दोहराता हूं, समाज की शांति भंग किए हुए बिना हमें गुलामी चिन्ह मिटाने का हर संभव प्रयत्न करना ही चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में गौरव के क्षणों को याद करना चाहिए, न कि गुलामी के या न कि कष्ट के। और जो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में वो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहे हैं या उस चिन्हों को मिटाने के आधार पर अपना अलग से राजनीति खड़ा कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा राजनीतिक है तो उसका रुकना चाहिए। अगर ये समाज परिवर्तन का मुद्दा है तो इसको